अभी हम लोग रानी तालाब परिसर में हैं। यहाँ माता का दरबार लगता है और 9 दिन यहाँ पे माता का दरबार चलता है और ऐसे में यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता भी कई दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पदवेश सेवा जो चप्पल जूता उठाने का कार्य कर रहे हैं। बजरंग दल जिला संयोजक हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो सेवा कार्य कर रहे हैं। क्या आप लोग ये सेवा कार्य कर रहे हैं? अ, बजरंग दल का मोटिव ही सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये 3 बातें हैं। इसी के अनुरूप सेवा कार्य बजरंग दल नियमित यहाँ पे विगत बहुत वर्षों से चल रहा है। और यहाँ पे प्रथम दिन से माता रानी के दरबार में जो जूता चप्पल लोग इस श्रद्धालुगण आते हैं तो उनको रखने की असुविधा ना हो, उसको व्यवस्थित रखना और रखने के साथ ही उसकी चिंता ना रहे, हाँ, वो खोए ना। तो इसके लिए हम लोग सुरक्षा व्यवस्था भी उसको व्यवस्थित रखवाने का कार्य भी करते हैं ताकि परिसर में कोई फैलाव ना हो, कोई समस्याएं ना हो। और सेवा कार्य के तौर पे बजरंग दल के कार्यकर्ता जो भी यहाँ पे वृद्धजन आते हैं उनको सीढ़ी चढ़ने में जैसे समस्याएं होती हैं तो उनको हाथ पकड़ के या किसी माध्यम से उनका दर्शन कराने का भी कार्य करता है। और बजरंग दल के कार्यकर्ता नियमित रूप से यहाँ पे लगे हुए हैं, करते रहते हैं। और इसी तरह के कार्यक्रम जिले के अन्य कई मंदिरों में भी चल रहे हैं और इसमें हम डेली प्रतिदिन जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें बदलाव करते रहते हैं। जैसे आज कुछ लोग लगे, हाँ, वो कल दूसरे आ गए, इस तरह सभी कार्यकर्ता हमारे सारे कार्य हो सकते हैं लेकिन ये चप्पल जूता उठाने का, क्योंकि देखिए चप्पल किसी के चप्पल और जूता उठाने में थोड़ा समाज में ये दूसरे निगाह से देखा जाता है, तो क्या कोई दिक्कत होती हो, परेशानी होती हो नहीं। जो कार्यकर्ता? देखिए, ये बहुत ही लोग गलत सोच रखते हैं कि चप्पल जूता छूना या वो अशोभनीय या कुछ ऐसा है। हम आप किसी के भी चरण वंदन करते हैं तो पैर ही टच करते हैं। पैर टच करना यानी जूता चप्पल ही टच करना हुआ। तो इसमें कोई संकोच या हमारे अंदर, इससे हम समाज को ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी ऐसा भावना नहीं है। हम सभी समाज के वर्ग को एक मानते हैं। समाज के वर्ग को किसी को भी अलग नहीं मानना चाहिए। इसलिए ताकि लोगों को लगे कि हम सब एक हैं, हिंदू सभी एक हैं। तो उसमें ये भावना रखने वाली कोई बात ही नहीं है कि उसका चप्पल जूता हम नहीं छू सकते या ऐसा कुछ नहीं है। क्या पर्टिकुलर एक ही मंदिर पे होता है कि ऐसे कई मंदिरों में? नहीं, ऐसे हमारे जिले में कई सारे मंदिर हैं और कई सारे प्रखंड या खंड स्तर पे हैं, उनमें भी इस तरह के नियमित रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं। क्या आप लोग ये अभी देखा जा रहा है ये शस्त्र वगैरह लिए हैं, क्या कुछ शस्त्र क्या? शस्त्र का ये प्रयोजन है कि नवरात्र में आप सभी देशवासी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शस्त्र की पूजा करना महत्वपूर्ण भी है। और शस्त्र हमारे शास्त्र और शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र है तो शस्त्र भी चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र ही सिखाता है कि अगर धर्म की अवहेलना हो रही है तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे। रक्षा करने के लिए हमें शस्त्र चाहिए और वो शस्त्र हम लेके चलेंगे। और उसका नवरात्र में हम लोग अष्टमी और नवमी विजयदशमी की समय पे हम लोग इसकी पूजन करते हैं। आज इसका शस्त्र पूजन किया गया। आज शस्त्र पूजन जी जी, माता रानी दरबार में। कितने दिन से हो आप लोग ये पंडाल चला रहे हैं? पंडाल लगभग सन 84 जब से संगठन बना है अपना, तब से कार्य हर क्षेत्र में चल रहा है। उसके बाद जैसे भाई साहब ने बताया शस्त्र की पूजन, शस्त्र के पूजन ये है कि धर्म रक्षा रक्षिता, धर्म हिंसा तदय बचा। धर्म रक्षा के लिए हम तद्वय तत्पर रहते हैं, धर्म के खिलाफ कुछ भी होगा उसमें शस्त्र उठाते हैं। एवं यहाँ पे रह के हम केवल चप्पल सेवा करना नहीं होता है या फिर विकलांग सेवा, वो तो धार्मिक स्तर की सेवा है। विधर्मियों को दूर रखना सबसे पहला कार्य यहाँ पे, विधर्मियों को दूर रखना है जो राक्षसी मानसिकता के यहाँ पे है। जैसे आपने गरबा में देखा होगा, गरबा पंडालों में विधर्मी घुसते हैं, महिलाएं उकसाते हैं, भाग जाती महिलाएं। उसकी सेवा यहाँ की जाती है कि कोई विधर्मी घुस के यहाँ पे किसी प्रकार का भी अन्य रूप से कोई भी महिला के साथ बदतमीजी न कर पाए। सबसे बड़ा सेवा कार्य हमारा यहाँ पे ये है, राक्षसी प्रवृत्ति लोगों को दूर रखना। आते हैं ऐसे लोग जो आते हैं, बिल्कुल हमारे भाई साहब ने बताया कुछ कमियां रख बताने में आते हैं, हम उनको नोटिस करते हैं, देखते हैं, उसके बाद उनको पकड़ कर साइड भी करते हैं और प्रत्यक्ष सवाल पूछते, भैया आप किस समाज से हैं। घटनाएं बिल्कुल हुई हैं, होती रहती है। आदमी उसको सामने नहीं लाता है, अपने स्तर पे उसको डील कर लेता है, उसके बाद उनको बाहर किया जाता है। नहीं, कानून नहीं रहते, हम पहले उनको मनाते हैं। अगर आप मानने योग्य है तो मानेंगे, नहीं उसके बाद पुलिस प्रशासन तो है ही समझाने के लिए, और सहयोग मिलता है प्रशासन का, पुलिस का सहयोग लेते हैं। आप लोग यहाँ जी, यहाँ हम लोग सेवा करते हैं। क्या नाम है? दीपांशु साहू नाम है हमारा। आप यहाँ पे चप्पल जूता हाँ, उठाते हैं। शर्म तो नहीं लगती? कोई शर्म नहीं लगती, धर्म के नाम पे कोई शर्म नहीं, सब काम करते हैं, अच्छे से करते हैं काम। कैसे कर रहे हैं? अभी तो मैं 2 साल से कर रहा हूँ, इसके पहले हम लोग के मतलब बड़े लोग भी करते थे, पापा लोग भी करते थे और संगठन के कई बड़े लोग करते थे। आते होंगे यहाँ? यहाँ पर कम से कम 30-40 लोग आते होंगे।
हाँ। 30-40 कार्यकर्ता। टीम बाई टीम आते रहते हैं, कोई 3 घंटा किया, कोई 4 घंटा किया, इस तरह आते रहते हैं। कितनी संख्या आती होगी मंदिर में बहुत संख्या आती है, अनगिनत संख्या आती है, भीड़ लगातार लगी ही रहती है। सुबह से चालू हो जाता है 4:30 बजे से, ये अपना रात टाइम 11 बजे तक चलता है। हाँ 11 बजे। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, आप भी यहाँ पे सेवा करने आते जी सर, मेरा नाम पप्पू बांसल है। जय श्री राम। यहाँ जूते चप्पल का हमारे भक्तजन निवासी जो मंदिर जाते हैं तो उतार के जाते हैं, हम लोग देखते हैं। और 9 दिन ये रेगुलर चलता है सर। हम आते हैं 7:30 बजे, रात को 11 बजे जाते हैं। अच्छा, रोज सर आप साथ में? जी डेली आता हूँ। जब से अब ये प्रोग्राम चालू है माता जी का, तो हम लोग राउंड भी मारते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो रास्ते में आने जाने की। और मंदिर में भी 2 राउंड मारता हूँ, वहाँ भी किसी को प्रॉब्लम ना हो, मतलब दर्शन करने का। ऐसा करके सर हम लोग विशेष नवरात्रि में बस करते हैं कि और कोई ऐसा दिन होता है, समय आता है कि ऐसे करते नहीं हैं? सर, इसके बाद हम लोग भी गौ रक्षा का भी देखते हैं। कहीं कहीं रक्षा भी करते हैं? जी सर, हम मेन रोड में जाते हैं, हाईवे पे जब कभी गाय देखते हैं तो उसको दागते रहते हैं, रोड पे ना आने पाए। अभी देखें गुड़ वाली लाइन में 10-12 गाय एक्सपायर हो गई हैं, एक्सीडेंट हो गई। तो उस दिन से मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि ये शायद बच ही रहें, तो हमारा हो सकता है कि उद्धार हो आगे के लिए। अच्छा, गाय बचाने का भी काम करते हैं आप लोग? जी सर, मैं गाय का मुख्य ध्यान देता हूँ, लेकिन अब अपने हाथ में नहीं है। श्री माननीय राजन जी से निवेदन करता हूँ कि जो आवारा पशु ये गाय घूम रही हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ हमारे बजरंग दल की तरफ से कि जितनी गायें हैं उनको एक इकट्ठा करके लक्ष्मण बाग पे शिफ्ट करा दे, ताकि वो इस तरह की घटनाएं ना फंसनी चाहिए। बनाई गई हैं, फिर भी आप लोग साला बनाई गई है, लक्ष्मण बाग पर है, कुछ गायें वहाँ शिफ्ट हैं, कुछ घूम रही हैं। तो हमारा निवेदन उनसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार करके उनको एक इकट्ठा करवा के वहाँ रखवा दिया जाए। सब लोग भी है? नहीं। अच्छा, आप लोग जी सच में सेवा करते हैं? जी 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 डेली डेली आ रहे हैं? जी डेली। सौरभ कुशवाहा नाम है हमारा जी। हमारा काम है, मैं बजरंग दल का एक वो हूँ। मैं डेली आता हूँ, सुबह 4 बजे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। फिर हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके देखते हैं किसी को असुविधा तो नहीं हो रही है। उनको मेला में जाते हैं, मेले के वो निरीक्षण करते हैं, किसी को कोई वो नहीं असामाजिक तत्व तो कोई आकर कुछ वो तो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का भी हम जरूर ध्यान देते हैं। उसके अलावा हम शहर में जितनी भी जगह माता रानी के पंडाल हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई असामाजिक तत्व जो है तो किसी प्रकार का नुकसान न फैलाएं, इस चीज़ में हम लगे रहते हैं। बजरंग दल की कितनी बड़ी यहाँ पे टोली होगी और कब से काम कर रहे हैं, क्या क्या काम करेंगे? देखिए, बजरंग दल की टोली यहाँ पे विगत बहुत वर्षों से काम कर रही है। और बजरंग दल की टोली ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ दायित्व में है वही बजरंग दल की टोली में है। कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत सारे हैं, हजारों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। संस्कार को बचाने के लिए हम लोग सुरक्षा देते हैं। जैसे कि विधर्मियों को बताया गया, विधर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि विधर्मियों का मेन मोटिव लव जिहाद, लैंड जिहाद। तो इसको रोकने के लिए बजरंग दल की टीमें कुछ चुप रह के कार्य करती हैं। सभी आयाम, सभी स्तर पे बजरंग दल की टोली हैं। कुछ के बारे में हम लोग खुल के बात करते हैं कि हाँ ये कार्य कर रहे हैं, कुछ के बारे में हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कुछ गुप्तचर के तौर पे हैं हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिनको अगर हमने उजागर कर दिया तो वो फिर हमें सूचना कैसे मिलेगी। जिहाद यहाँ भी हो रहा है? लव जिहाद काहे नहीं होता? लव जिहाद इस प्रकार से होता है कि विधर्मी मंदिर पंडाल, अभी कुछ 2 दिन पूर्व की घटना है, हाँ कुछ दिन पूर्व की घटना है, सिमरिया में एक लव जिहाद का केस आया था, जिसमें कि एक 16 साल की विद्यालय की बच्ची थी जो कोचिंग से जा रही थी, तो उसको लड़के ने उसको छेड़ने का प्रयास किया। फिर उसके परिवार ने जाके एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, जिसमें कि कुछ राजनीतिक दबाव की वजह से वहाँ के टीआई एफआईआर लिखने से आनाकानी करने लगे। विधर्मी करीब वहाँ पे 100 से 200 की संख्या में पहुँच गए। अंततः वहाँ पे जब बजरंग दल को सूचना मिली, बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं ने जाके वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता 100 विधर्मियों के बराबर 3, 2, 4 पर्याप्त हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे बजरंग दल का दबदबा है। बजरंग दल का दबदबा है, तभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू सुरक्षित है। जहाँ पे हिंदू बाहुल है, हिंदुओं की सुरक्षा में बजरंग दल है, वहीं पे हिंदू समाज सुरक्षित है, अन्यथा कहाँ सुरक्षित है? आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे बिछिया पास में ही है, बिछिया में आए दिन घटनाएं आती रहती हैं, गौमांस की कि गौ कट रही है, गौ हत्या हो रही है। गुड़ के पास में आए दिन सूचनाएं आती रहती हैं कि वहाँ पे गौ हत्या हो रही है। हाँ,
मिलाकर के गौ रक्षा का भी कार्य करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने के बाद और आप बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और आप लोगों से बात करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि 9 दिन आप लोग यहाँ पे सेवा कार्य करते हैं मंदिर प्रांगण में और किसी प्रकार के कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे इकट्ठा ना हो और छेड़खानी जैसे जो केस होते हैं ऐसा ना हो। साथ में ये देखते हैं और आप लोग गौ सेवक भी हैं, तो समाज में अगर कोई कुरीति होती है तो उसके खिलाफ लोग आंदोलन करके और पीड़ित परिवार होता है उसको न्याय दिलाने का भी कार्य करते हैं।